आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़फ़र। नाजरीन, इस वक्त हम ठीक गुजर नगर में मौजूद हैं और हमारे पीछे ठीक आपको ये टूटी हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। आज सुबह जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है और उसमें इस बिल्डिंग को तोड़ा जाता है। आपको दिखा दें कि आप पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्डिंग को तोड़ा गया है। अंदर जो है बहुत सा सामान है जिसको ज़ाया कर दिया गया है। अब हमारे साथ यहाँ पर जो मकान मालिक है वो श्रीनगर के रहने वाले हैं, वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इस मकान में जो शख्स किराएदार था, जो किराए पे रहता था और अपना कुछ सामान रखा था उन्होंने, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्हें कोई नोटिस दिया गया था, ये बिल्डिंग तोड़ने से पहले इन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि हमने ये बिल्डिंग तोड़नी है, आप इसे खाली करो या नहीं। जी, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है इसका मकान मालिक कहाँ का है बेसिकली? इसका मकान मालिक बेसिकली श्रीनगर से है जी। तो वो इस टाइम श्रीनगर में ही है। गर्मी कितने इस बार वो इधर आए नहीं थे, जम्मू में नहीं आए? नहीं आए थे, वो सर्दियों में आए थे तो लॉकडाउन के पहले वो चले गए हुए थे यहाँ से। तो कुछ किराएदार है यहाँ पे जो किराए पे रहते हैं, हमने भी किराए पे जगह ली हुई है। हमारे यहाँ पे शटरिंग है, तो शटरिंग है। अब ये 2 महीने से लॉकडाउन था, बंद था, तो हम खुद रहते हैं कासिम नगर, हमारा घर कासिम नगर में है, तो हमारा आना जाना यहाँ पे था ही नहीं, बंद था टोटली। तो अब इनका कोई केस चल रहा था कोर्ट में, साथ में पड़ोसी थे या म्यूनसिपलिटी वाले के, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था, ना हमें सर उस चीज़ का इल्म था। केस जो आपने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा था, वो किस चीज़ का केस चल रहा था? क्या ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई थी? देखो सर, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। अगर इनलीगल थी तो उस टाइम में म्यूनसिपलिटी वाले कहाँ थे जब ये बिल्डिंग बन रही थी? ये उस टाइम कहाँ थे? ये अपने लिए उस टाइम रिश्वत ले के, अगर वैसा ये कहते हैं इनलीगल है तो ये इन्होंने पैसा खा के इसको बनने दिया। तो आज इन्होंने आके बिना वजह कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अगर वो कोर्ट से केस हार गया, कुछ जो इनका कहना था, अगर वो कोर्ट से केस हार गया, कुछ हार गया हुआ है, कम से कम हमने यहाँ शटरिंग रखी है, हमें भी बुलाया जाता, हमें भी बुला। यहाँ पड़ोसी थे आगे पीछे, यहाँ पे सब रहते हैं, हमारा नंबर था, मेरे दोस्त यार थे, वो यहाँ पे पूछते ये शटरिंग किसकी, उनको बुलाओ, ये शटरिंग निकालो, हमने बिल्डिंग तोड़नी है। हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, हम अपने घर में बैठे हुए थे आराम से। आप कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था कि यहाँ से सामान निकालो या कुछ? नहीं दिया गया, शायद मकान मालिक को दिया गया हो, उसके वकील के कारण क्या है क्या नहीं है। तो आपको मकान मालिक ने भी नहीं कहा कि यहाँ पे ये बिल्डिंग तोड़ने वाले हैं जीएमसी की तरफ से, तो आप सामान अपना निकालो? हमें ना मालिक मकान की तरफ से कहा गया, ना जीएमसी की तरफ से कहा गया। हमें अचानक फ़ोन आता है मेरे फ्रेंड का यहाँ से कि तुम्हारे यहाँ पे बिल्डिंग तोड़ रही है, जितनी तुम्हारी शटरिंग है उस बिल्डिंग के नीचे दब गई है, ना इन्होंने उसको बाहर निकाला है। जब हम यहाँ पे आते हैं, पहले तो हमें पुलिस वालों ने आने नहीं दिया, अंदर एंटर नहीं करने दिया। जब हमने उनके हाथ जोड़े, फिर हमें जब आने दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला जो वो देखो गेट पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हो वो सामने गेट पे इन्होंने स्टिकर लगाए हुए हैं। आप मुझे सर एक चीज़ बताएं, लॉकडाउन है, बाहर लोग निकल नहीं सकते हैं, ये गेट पे स्टिकर लगा के चले जाते, ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? कम से कम हमें हाथ में देते, बुलाते, एक दफ़ा फ़ोन कर देते। अगर हम नहीं निकालते फिर आपका ये जायज़ भी था, फिर अगर हम आपके ख़िलाफ़ बोलते भी तो फिर आप जो कानूनी कार्रवाई है वो हमारे ख़िलाफ़ आप कर सकते थे। मगर ऐसा इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं दिया। हमारा इन्होंने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। मकान मालिक था, क्या था, अब बोलते इनलीगल है, कुछ है, वो है। इन्होंने बनने ही क्यों दी उस टाइम पे? ये पहले इन्होंने बनने ही क्यों दी? फिर इन्होंने माल खाया होगा, पैसे खाए होंगे, रिश्वत खाई होगी। ये दरअसल सर ये गेम नहीं है, ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आप पूरी जगह पे हिंदुस्तान में देख सकते हो, हर तबके के जो मुसलमान हैं, चाहे वो रेडी वाले हैं, चाहे वो कोई मजदूर है, मिडिल क्लास है, कुछ भी है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। कभी हम पे इन्फेक्शन बोल देते, ये कोरोना लेके आगे, कभी ये बोल देते कुछ लेके आगे, कभी कुछ बोलते कुछ लेके आगे, बस हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सर, अब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या इस तरह से बिना नोटिस दिए आज के दौर में, ख़ास करके इस कोरोना वायरस के चलते, इस तरह से लोगों के घर तोड़ने चाहिए या नहीं? देखो सर, मेरा यही मैसेज होगा कि ठीक है, जो आप अनलीगल है, क्या है इनलीगल, जो भी है आप करना चाहते थे, मैं आपके उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो आपने जो भी किया, मगर हमें इस चीज़ का टाइम दिया जाता ना। अब हमारा इतना नुकसान हो गया, इसको कौन भरेगा? इसको कौन यहाँ से? अब हमने बड़ी मुश्किल से उनको रुकाया, तो वो हमें 2 दिन का टाइम दे के गए जी, अपना सामान उठाओ, हम 2 दिन के बाद आके इसको बिल्डिंग को दोबारा तोड़ेंगे।
अब इस टाइम पे ना कोई गाड़ी का इंतज़ाम है, ना कुछ लेबर का इंतज़ाम है, ना मेरे पास कहीं जगह है इसको अभी रखने के लिए। यकदम मैं 2 दिन में कहाँ से इतना अरेंजमेंट करूँ, और खुद भी 1-2 महीने से बेकार बैठे हुए हैं हम। जो हमारे जेब का था वो भी खर्चा हो गया है, ऊपर से ये भी खर्चा है, और किराए पे थे हम, इसका भी किराया हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। हर जगह से हमें ही परेशानी हुई है। मैं तो बोलता हूँ हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि और भी हो हमारे से, और भी ऐसे जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं उनको ऐसे बिना वजह पे तंग नहीं किया जाए। रमज़ान का महीना है, कम से कम इस महीने तो तुम लोग शर्म करो, थोड़ी बहुत ही शर्म करो। हमें आगे आप घर में अगर मैसेज भेजे थे किसी और, इतने थोड़ा ना कोई अंधे थे कि उनको पता नहीं होगा ये शटरिंग किसकी है किसकी नहीं है। पूरे गुजर नगर में सबको पता है शटरिंग किसकी है, बिल्डिंग किसकी है, मगर फिर भी ना पुलिस उसमें इंटरेस्ट थी ना कुछ था। आते ही इन्होंने बुलडोज़र चला दिया, ये नहीं देखा नीचे किसी का सामान है क्या है, किसी को निकालें। तो इस हिसाब से मुझे पता नहीं कि लगता है अगर इंसान भी होते तो इंसानों के ऊपर भी चला देते। ये तो समझते ही नहीं है कुछ भी इंसान को। अब मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो हमें 2 दिन का टाइम दे के गए हैं, ये 2 दिन में हमें ये शटरिंग उठा के कहाँ पे रखें हम। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कहीं पे इसको जाके रख दूँ यकदम, और कहाँ से गाड़ी लाऊँ, कहाँ से परमिशन बनाऊँ, कहाँ से कुछ करूँ। मेरा यही कहना है। शुक्रिया। तो नाजरीन आप देख रहे हैं ठीक हमारे पीछे जो है इंक्रोचमेंट ड्राइव, जेएमसी की तरफ से इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है, जिसमें एक गरीब शख्स का बेचारे का नुकसान किया जाता है। यहाँ पर शटरिंग रखी गई थी और ये वो मतलब बिना नोट्स दिए, इस कोरोना वायरस के चलते बिना नोट्स दिए यहाँ पर एक स्टिकर लगाया जाता है, गेट पे एक नोटिस लगाई जाती है, बाहर तो कोई आ नहीं सकता। और आप देख सकते हैं कि अंदर किस तरह से सामान, शटरिंग का सामान जो है इस बिल्डिंग के नीचे दब गया है। अब इन्हें 2 दिन का वक्त दिया गया है कि 2 दिन में अपना सामान यहाँ से निकाल दीजिए। मकान मालिक भी यहाँ खुद मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी जेएमसी की तरफ से इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस किया जाता है। अब तरह तरह के सवाल जहन में उभरते हैं कि कम से कम इस कोरोना वायरस के चलते इन लोगों को पहले बता देना चाहिए था, इनको नोटिस दिया जाना चाहिए था, इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था कि अपना सामान निकालो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ऐसे में चाहिए कि कम से कम इन्हें वक्त दिया जाए अपना सामान निकालने का, क्योंकि ये भी गरीब शख्स हैं जिनका यहाँ पर सामान है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।